अफगान क्रिकेट बोर्ड को फंडिंग कौन कर रहा है? क्या अफगान गवर्नमेंट कर रही है? किस तरह हो रहा है? अभी तक कभी हमने ये चीजें नहीं सुनी। अफगानिस्तान के दरमियान में तो ये भी आई थी, चीज़ें सामने आई थी उनकी हुकूमत की जानिब से कि हम इनको कोई सपोर्ट नहीं करते जिसको वो पाकिस्तान से मैच हारे थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होगी, ज़ाहिर है अफगानिस्तान का नाम परचम लेके वो सारी दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन नसीम जैसे कि इंडिया की सपोर्ट काफी है। इनके कोचेज हैं, अजय हैं और फॉरनर इनके एक और कोच मेंटोर अजय जडेजा जी। तो इनकी सैलरी कौन देता होगा? क्या ये प्लेयर्स अपने पास से जनरेट करके देते होंगे? क्योंकि जब इनका बोर्ड, अफगान बोर्ड इन्हें नहीं सपोर्ट कर रहा और नहीं इतना कोई हमें मंजर आम पे नजर आता, तो फिर ये इनके कोचेस की फी ये कौन देता है? उनका डांस देखा है आपने? उनकी सेलिब्रेशन मतलब उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे ईद है, ठीक है, और वो वैसे ही हुआ है कि उनकी ईद ही लग रही थी। और अब तो मुझे लग रहा है कि अफगान, और यार पता है क्या, वो डिजर्व भी करते हैं। उन लोगों ने मेहनत की, उनकी मेहनत नजर आ रही है, उनकी टीम के अंदर वो जो एक टीम वर्क है वो नजर आ रहा है, उनकी गेम नजर आ रही है। अफगानिस्तान को कंडीशन कैसी मिलती है? देखिए बीसीसीआई की पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ होगी, क्योंकि इसको आप ये बात हालांकि मुमालिक है लेकिन ये सिस्टर बोर्ड समझ सकते हैं, सिस्टर टीम समझ सकते हैं जो हम कहते हैं। कितना चलाओगे इरफान भाई, कितना चलाओगे? बेचारों की जल जल के राख हो चुकी है। अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं और जलाने के लिए, इतना जल गई है, इतना जल गई है। एक दिन की खुशी मिली थी। अफगानिस्तान की जो इस दफा फॉर्म है ना, वो राशिद खान की जो स्टेटमेंट में सुनने में आ रही थी कि उसने कहा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं वर्ल्ड कप नहीं विन करवा देता अफगानिस्तान को। सबने सीरियस ले लिया उस चीज को। सेमीफाइनल बाढ़ में जाए होता या नहीं होता, ठीक है। अफगानिस्तान हमारे से ऊपर है, वर्ल्ड चैंपियन से ऊपर। श्रीलंका 7वें नंबर पे है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो 4 मैच जीत गए, 3 वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अफगानिस्तान की क्या जर्नी होगी, क्या उम्मीद हम करें, क्या एक्सपेक्टेशंस करें? बैक टू बैक गेम्स वो जीत रहे हैं, बड़ी टीम्स को हरा रहे हैं, नेदरलैंड्स को हरा रहे हैं, कुछ भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने कल देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने नीदरलैंड को हरा दिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि अफगानिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल के लिए जाने के लिए लगभग पूरी तरीके से तैयार है। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक बातें कर रही है कि अफगानिस्तान टीम को फंडिंग कौन करता है, अफगानिस्तान टीम को चलाता कौन है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को चुल मची हुई है कि अफगानिस्तान इतना अच्छा प्रदर्शन कर कैसे रहा है। अफगान क्रिकेट बोर्ड को फंडिंग कौन कर रहा है? क्या अफगान गवर्नमेंट कर रही है? किस तरह हो रहा है? अभी तक कभी हमने ये चीजें नहीं सुनी है। देखिए अफगान क्रिकेट बोर्ड को फंडिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस लिहाज से कि अफगानिस्तान में ये प्लेयर्स तो रहते ही नहीं है। ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है, कोई दुबई में रहता है, कोई लंदन में रहता है, जितने भी प्लेयर्स हैं। इवन के दरमियान में जब पाकिस्तान से ये 1-2 मैच हारे थे तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे इस बात के ऊपर, खफा हो गए थे अफगानिस्तान के अंदर। तो ये मोस्टली राशिद खान एंड कंपनी सारे के सारे दुबई में ही रहते हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए। इवन के अभी एक काबुल में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमारे एक दोस्त भी गए थे कमेंट्री करने के लिए। उन्होंने बताया कि कोई स्टार प्लेयर नहीं था। काबुल की अपनी लीग हो रही थी लेकिन उनका अपना कोई स्टार प्लेयर नहीं था। अफगानिस्तान के दरमियान में तो ये भी आई थी, चीज़ें सामने आई थी उनकी हुकूमत की जानिब से कि हम इनको कोई सपोर्ट नहीं करते जिसको वो पाकिस्तान से मैच हारे थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट तो होगी, ज़ाहिर है अफगानिस्तान का नाम परचम लेके वो सारी दुनिया में जा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अफगानिस्तान की क्या जर्नी होगी, क्या उम्मीद हम करें, क्या एक्सपेक्टेशंस करें? बैक टू बैक गेम्स वो जीत रहे हैं, बड़ी टीम्स को हरा रहे हैं, नेदरलैंड्स को हरा रहे हैं, कुछ भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान? देखिए इस वक्त अभी ऑफ कैमरा भी यही डिस्कशन हो रही थी, अफगानिस्तान पहुंच कैसे सकता है। 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है तो दोनों मैच जीत जाए, पहुंच जाएगा, या एक मैच जीते दूसरे में बारिश हो जाए फिर भी पहुंच जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और फिर इंग्लैंड से हार जाए, न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाए तो फिर अफगानिस्तान पहुंच जाए। क्योंकि इनका जो नेट रन रेट है ना, वो कवर करना ज़रा बहुत मुश्किल। 2 बड़े मैच हैं इनके, मैच जीत सकते हैं लेकिन वो सिर्फ पॉइंट्स की बात नहीं है। नहीं, दोनों मैच जीते तो फिर एक मैच जीत के तो फिर नेट रन रेट पे गैप बहुत बड़ा है। न्यूजीलैंड का इस वक्त देखें, पाकिस्तान से भी ये नीचे हैं, तो वो गैप कवर करना जरा मुश्किल है। तो ये सिनारियो बन सकता है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान खेल रहा है कोई पता नहीं ये साउथ अफ्रीका को गिरा दे। इंडिया की सपोर्ट काफी है। इनके कोचेज हैं, अजय हैं और फॉरनर इनके एक और कोच मेंटोर अजय जडेजा जी। तो इनकी सैलरी कौन देता होगा? क्या ये प्लेयर्स अपने पास से जनरेट करके देते होंगे? क्योंकि जब इनका बोर्ड, अफगान बोर्ड इन्हें नहीं सपोर्ट कर रहा और नहीं इतना कोई हमें मंजर आम पे नजर आता, तो फिर ये इनके कोचेस की फी ये कौन देता है? देखिए अफगानिस्तान का अपना क्रिकेट बोर्ड तो है, और जितनी आमदनी अफगानिस्तान अपने मुल्क में कोई सीरीज क्यों नहीं खेलता, सबसे बड़ा सवाल ये है। अफगानिस्तान ने आज तक जितनी सीरीज खेली है, अगर उनकी होम सीरीज होती है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में आके खेलते हैं, और अगर उनकी अवे सीरीज होती है तो जहां पर भी होता है, जिस मुल्क में भी होता है, वो जाके खेलते हैं। वो अपनी होम सीरीज अपने मुल्क में क्यों नहीं खेलते? कभी किसी ने ये सवाल जानने की कोशिश की? किसी ने ये सवाल पूछा? हालांकि काबुल का स्टेडियम खासा बेहतर स्टेडियम है, वहां पर अभी लीग, उनका अपना कोई स्टार प्लेयर नहीं था। दरमियान में पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता था, क्योंकि
बॉर्डर की सूरत हाल ऐसी थी कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स आ जाते थे, मैच भी खेल के चले जाते थे। हम अब पड़ोसी होने के नाते हर तरीके से सपोर्ट भी करते थे। फिर उनकी क्रिकेट समेट के इंडिया चली गई, उनके कैंप्स भी इंडिया में लगने लगे और उनकी फोकियत बदल गई एकदम से, जो है वो इंडिया के कैंप में चले गए और नज़र भी आता है। देखिए अफगानिस्तान इस वक्त की डेट में, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल का एक बड़ा कंटेंडर बन गया है। 7 मैचों में 4 फतवा आते हैं। उनके अगले जो 2 मैच हैं वो 2 तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं। वो साउथ अफ्रीका से खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। अफगानिस्तान को कंडीशन कैसी मिलती है? देखिए बीसीसीआई की पूरी सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ होगी, क्योंकि इसको आप ये बात हालांकि मुमालिक है, लेकिन ये सिस्टर बोर्ड समझ सकते हैं, सिस्टर टीम समझ सकते हैं जो हम कहते हैं। यही आपने उनके लोगों से भी सुनेंगे, आपको इसी तरीके की आवाज़ आ रही होगी, टीम से भी सुनेंगे। वो अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते अफगानिस्तान के प्लेयर्स, तो ऐसा लगता है बॉल बॉय ग्राउंड से जो बाहर उठा के गेंद दे रहा होता है। पाकिस्तान जो है ना इस वक्त बहुत बुरे हालात में। कल हर हाल में पाकिस्तान को एक अच्छे मार्जिन के साथ न्यूजीलैंड से जीतना पड़ेगा, अदरवाइज फिर बैक पैक करने वाला ही ऑप्शन रह जाता है, पीछे और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। तो अफगानिस्तान की जो इस दफा फॉर्म है ना, वो राशिद खान की जो स्टेटमेंट में सुनने में आ रही थी कि उसने कहा कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं वर्ल्ड कप नहीं विन करवा देता अफगानिस्तान को। सबने सीरियस ले लिया उस चीज को। वो कह रहे इसकी तो शादी करवाना, इसका तो पता करवाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये वही उसी चीज पर लग गए हैं और इतना सवेरली लग गए हैं कि भाई उन लोगों ने तो हर बंदे को। अफगानिस्तान की रन रेट अच्छी हो रही है सेमीफाइनल के अंदर, ऐसा ही है ना। तो यही तो हम कह रहे हैं कि उनसे खतरा है। नेदरलैंड की खैर वैसे था तो वन साइडेड ही। अफगानिस्तान के जितने मुकाबले हैं वो हल्की टीमों के साथ, और हमारे जितने वो भाई न्यूजीलैंड आपको उन्होंने हराया, बहुत अच्छी टीम थी। पाकिस्तान बेहतरीन टीम कहा जाता है, लेकिन और आपको पता है कि पाकिस्तान की को पहली दफा हराया अफगानिस्तान। उनका डांस देखा है आपने? उनकी सेलिब्रेशन मतलब उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे ईद है, ठीक है। और वो वैसे ही हुआ है कि उनकी ईद ही लग रही थी। और अब तो मुझे लग रहा है कि और यार पता है क्या, वो डिजर्व भी करते हैं। उन लोगों ने मेहनत की, उनकी मेहनत नजर आ रही है। उनकी टीम के अंदर वो जो एक टीम वर्क है वो नजर आ रहा है, उनकी गेम नजर आ रही है। हम लोगों में काफी सारी लैगिंग्स थी जो हम लोगों ने देखा है। हमारी जो टीम वर्क था वो बहुत शदीद तरीके से कोलैप्स करा था, हमने ये भी देखा है। आप देखिए अगर टीमों की बात कीजिए, उन्होंने 4 साल मेहनत कर दिया, वर्ल्ड कप आता है। हमारी टीम ने 4 साल क्या किया, क्या लगता है आपको? देखिए पता है क्या, हम लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट, आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर इसमें था, क्योंकि हम लोग हर जगह पर नंबर 1 हो गए थे ओडीआई रैंकिंग में, इधर उधर भाई नंबर 1 टीम, ओडीआई नंबर 1 टीम, ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन और नंबर 1 बॉलर्स। तो ये सारा कुछ था ना, वो पेपर वर्क ही रह गया। शानदार अचीवमेंट लेके आ रहे हैं। लगातार चौथा मैच है, आई थिंक वो लगातार चौथा मैच जीते हैं, जिनमें 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया उन्होंने, और आज की भी कन्विंसिंग विक्ट्री है। तो मुझे लगता है कि ये टीम, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैंने सुबह भी बोला था कि सब कॉन्टिनेंट की जितनी टीमें हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंडिया के बाद अगर किसी ने बेहतरीन क्रिकेट खेली अब तक तो अफगानिस्तान है। और उनके इस जीत को भी उन्होंने अपनी हर एक दिन आने वाले को वो स्टैम्प कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो है कप्तान। जिस तरीके से वो इस टीम को लेके चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी से भरी हुई टीम थी। इनके मेन प्लेयरों ने इस टीम को लीड करने से छोड़ दिया था कि हम नहीं करना चाहते। देव हो सकता है कि वो कुछ राइट रीज़न हो, लेकिन आप सोचेंगे उसके बावजूद एक बंदा बाहर से आता है जो सिस्टम का हिस्सा नहीं था, उसके ऊपर पहले उसकी कप्तानी को लेके काफ़ी बातें करते हैं लोग, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसका स्टाइल ऑफ प्ले शायद इस क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन वो कैसे अपने आप को फिट इन करता है और उसका जो पैशन है उसकी बातों से, जब वो पोस्ट या प्री मैच जो इंटरव्यूज दे रहे हैं या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो नजर आता है कि वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अफगानिस्तान की इस शानदार जीत को लेकर जमकर तारीफ कर रही है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट कौन कर रहा है। और अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट तो बीसीसीआई करती है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को लगता है कि अफगानिस्तान की टीम मतलब बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, तो इनको लग रहा है कि अफगानिस्तान का सपोर्टर बीसीसीआई है, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि अब बीसीसीआई सपोर्ट करके इसे सेमीफाइनल में ले जाना चाहती है, इसलिए सेमीफाइनल के लिए इनकी राहें आसान हो गई है। वहीं अगर पाकिस्तान एक भी मैच हारता है तो इन पाकिस्तानियों के लिए बुरी हालात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से आगे है। 5वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है और 6वें नंबर पे पाकिस्तान की टीम है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले बातें कर रहे थे कि हमारे पास नंबर 1 ओडीआई बैटर है, हमारे पास नंबर 1 गेंदबाजी है, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम प्रदर्शन कर रही है, पूरी तरीके से पाकिस्तान बाहर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर अफगानिस्तान पूरा मैच अपना जीत जाता है तो अफगानिस्तान की टीम 100% क्वालिफाई कर लेगा सेमीफाइनल के लिए, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड हुई है कि अफगानिस्तान टीम कर कैसे रही है इस तरह से प्रदर्शन। वहीं जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने कल खेला, पूरी तरीके से नीदरलैंड पे डोमिनेट कर गए और नीदरलैंड 179 रन पर ऑल आउट हो गई और अफगानिस्तान की टीम ने मतलब 7 विकेट से आसानी से इस मैच को जीत लिया, जिसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम पूरी तरीके से सेमीफाइनल
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान की टीम का आज मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देती है तो पाकिस्तानियों का सपना इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर होने का पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को देखकर लग नहीं रहा है कि ये सेमीफाइनल के लायक है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा कल अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हराया? खैर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।